हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं हूं विनोद जांगड़ा, एक लेटेस्ट टॉपिक के साथ, एक विशेष टॉपिक के साथ। आज का हमारा विशेष टॉपिक रहेगा, तो टाइटल में आपने देख लिया होगा कि 10th के बाद क्या करें। तो काफ़ी विद्यार्थी भी कंफ्यूज रहते हैं कि भी 10th पास कर लिया है, अब 12th करें या फिर आईटीआई करें या फिर पॉलिटेक्निक करें। कुछ पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि बच्चे ने अब 10th पास कर लिया है, अब 12th ठीक रहेगा या फिर आईटीआई ठीक रहेगा या फिर पॉलिटेक्निक ठीक रहेगा या फिर अन्य कोई कोर्स बच्चे को करवाया जाए। तो इसी के रिगार्डिंग आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आज के इस आधुनिक युग के अंदर इंजीनियरिंग जो लाइन है वो सबसे बेस्ट लाइन है, वो सबसे अच्छी लाइन है। इंजीनियरिंग लाइन के अंदर दो तरह के कोर्स रहेंगे, एक तो आईटीआई के कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ पॉलिटेक्निक के कोर्स रहेंगे। तो आईटीआई और पॉलिटेक्निक जो कोर्सेज हैं वो कौन कौन विद्यार्थी कर सकता है, और इन कोर्सों को करने के बाद विद्यार्थी कहाँ पे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकता है, कहाँ पे प्राइवेट जॉब प्राप्त कर सकता है, और ये कोर्स करने के बाद में स्वयं रोजगार कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले आईटीआई के बारे में। तो आईटीआई की जो फुल फॉर्म है वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, और हिंदी में बोला जाता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। आईटीआई में प्रवेश के लिए योग्यता रखी गई है 10वीं पास। तो इसके अंदर जो आईटीआई के अंदर जो कोर्सेज हैं वो कुछ कोर्सेज 2 साल के, कुछ 1 साल के होते हैं। आईटीआई के अंदर जो कोर्सेज करवाए जाते हैं इनमें 70% जो कार्य है वो प्रैक्टिकल का होता है। बच्चे को पूरा ट्रेड्स के बारे में बताया जाता है, जो ट्रेड उसकी रहती है, जो वर्क उससे करवाया जाता है उसके अंदर पूरा उसको निपुण बनाया जाता है। उसके अंदर एक कुशलता तैयार की जाती है, उसके अंदर एक स्किल पैदा कर दी जाती है ताकि वो विद्यार्थी कहीं ना कहीं जाके अपना स्वयं रोजगार भी प्राप्त कर सके। तो आईटीआई के जो कोर्सेज हैं तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन का 2 साल का कोर्स होता है। इसमें इलेक्ट्रीशियन से संबंधित कार्य बच्चे को करवाया जाता है, जैसे मोटर वाइंडिंग है, घरों की वाइंडिंग है, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर वगैरह, यानी बिजली से संबंधित कार्य सारा इलेक्ट्रीशियन में करवाया जाता है। उसके बाद में है वायरमैन। वायरमैन जैसे नाम से प्रतीत होता है, तारों से संबंधित जो कार्य है, जो हमारी हाई वोल्टेज की जो वायर जो होती है, तार जो होते हैं, जो पोल जो होते हैं, उस पर कैसे चढ़ना होता है, कैसे उतरना होता है, कैसे तार की खिंचाई की जाती है, वो सारा कार्य वायरमैन ट्रेड के अंदर करवाया जाता है। उसके बाद में है फिटर है। फिटर जो है 3-4 ट्रेड को मिलाकर एक कॉमन ट्रेड बनाई गई है। इसमें वेल्डिंग का कार्य भी करवाया जाता है, प्लम्बर का कार्य भी करवाया जाता है, टर्नर का कार्य भी होता है, मशीनिस्ट का कार्य भी होता है, ठीक है ना, असेंबलिंग का भी कार्य होता है। भी मशीनों को कैसे जोड़ा जाता है, मशीन जो होती है, हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं उनके जो कलपुर्जे उनको कैसे जोड़ा जाता है, तो वो सारा कार्य फिटर में सिखाया जाता है। उसके बाद में R&AC। R&AC का मतलब है जो एसी जो होती है घरों में भी आजकल लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, एसी कैसे इसको रिपेयर किया जाता है, कैसे वो काम करती है, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, वो सारा कार्य एसी का बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद में है ड्राफ्ट्समैन सिविल। ड्राफ्ट्समैन सिविल का जो कार्य होता है वो नक्शे बनाने का होता है। जैसे घर हम बनाते हैं, जैसे मकान जो बनाते हैं, आजकल गाँव के अंदर भी नक्शे बगैर मकान नहीं बना पाते हैं, लेकिन उसमें उसको करने के बाद विद्यार्थी स्वयं कार्य भी कर सकता है। उसके बाद में ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। मैकेनिकल जो होता है ये ऑटोकैड के अंदर तैयार होता है। गाड़ियों के जितने भी कलपुर्जे होते हैं वो मशीन के द्वारा ही, मशीन जो होती है उनकी जो ड्राइंग जो तैयार की जाती है वो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल तैयार करता है। मशीनिस्ट के अंदर मशीन जो होती है, सीएनसी जो मशीनें होती हैं, जो गाड़ियों के जो गियर हैं, कलपुर्जे होते हैं, वो मशीनिस्ट ट्रेड के अंदर ही तैयार किए जाते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ऑटोमेटिक वो सिस्टम से चलती है, तो वो पूरा कार्य बड़ी कुशलता के साथ बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद टर्नर है। टर्नर के अंदर भी जो गाड़ियों के कलपुर्जे हैं वो भी मशीनों के द्वारा ही टर्नर ट्रेड के अंदर सिखाया जाता है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैकेनिक होते हैं जिसमें काफ़ी बारीक कंपोनेंट्स जो होते हैं, जैसे मोबाइल की जो अंदर की जो प्लेट जो होती है उसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये पॉपुलर जो ट्रेड थी जो 2 साल की, तो वो मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं कि 1 साल की ट्रेड कौन कौन सी आईटीआई में रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लम्बर की। तो प्लम्बर 1 साल का कोर्स होता है, बहुत ही अच्छा ये कोर्स रहेगा। इसके अंदर जो घरों के अंदर जो
टूटियाँ लगी हुई है, जो नल लगे हुए हैं उनकी पाइप है कैसे फिटिंग की जाती है, जैसे बाथरूम है, टॉयलेट है, उनके अंदर जो सीट है वो कैसे लगाई जाती है, वो पूरा वॉश बेसिन वगैरह पूरा बच्चों को प्रैक्टिकल करके और उनको पूरी अच्छी तरह सिखाया जाता है। उसके बाद है वेल्डर है, ये भी 1 साल का कोर्स है। वेल्डिंग है, 3-4 तरह की वेल्डिंग होती है, जैसे आर्क वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग है, टिग वेल्डिंग है, मिग वेल्डिंग है, वो पूरा बच्चों को वेल्डर ट्रेड के अंदर सिखाया जाता है। उसके बाद में 1 साल का कोर्स है HSI हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। ये कोर्स भी बहुत अच्छा है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल लगा लो, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल लगा लो, उसके अंदर साफ सफाई का जो कार्यभार जो देखता है वो HSI देखता है। तो ये भी 1 साल का कोर्स। उसके बाद में है सोलर टेक्नोलॉजी, ये भी 1 साल का कोर्स रहेगा। इसको करने के बाद में आजकल आपको पता है कि आधुनिक युग के अंदर जो सोलर जो प्लेट्स जो है आजकल काफ़ी गांव में भी लोग यूज करने लगे हैं, तो इस लाइन के अंदर भी विद्यार्थी स्वयं कार्य भी कर सकता है। फायर टेक्नोलॉजी, ये भी 1 साल का कोर्स होता है। फायर टेक्नोलॉजी का आग जिससे बुझाई जाती है, फायर एक्सटिंग्विशर जो चलाते हैं, फायर ब्रिगेड आपने देखी होगी, उस विभाग के अंदर भी विद्यार्थी लग सकता है और गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त कर सकता है। में है डीजल मैकेनिक, जो डीजल मैकेनिक जो हमारे गाड़ियों के जो इंजन होते हैं उनको कैसे असेंबल किया जाता है, कैसे वो काम करता है, ठीक है ना, वो सारा कार्य डीजल मैकेनिक में सिखाया। उसके बाद में ट्रैक्टर मैकेनिक, ठीक है ना, ट्रैक्टर मैकेनिक में भी कार्य जो ट्रैक्टर के जो कलपुर्जे हैं उनमें कैसे रिपेयर किया जाता है, कैसे वो काम करता है, पूरा कार्य ट्रैक्टर मैकेनिक में सिखाया जाता है। उसके बाद में है कारपेंटर। कारपेंटर के अंदर लकड़ी का कार्य बच्चों को सिखाया जाता है। भी लकड़ी के जो दरवाजे वगैरह हैं, भवन जो उनको कैसे सेट किया जाता है, बेड वगैरह है, डाइनिंग टेबल है, पूरा कार्य लकड़ी का 1 साल में बच्चों को निपुण बना दिया जाता है। तो ये 1 साल की कोर्सेज। तो आप बात करते हैं कि भी इनका स्कोप कहाँ पे है, ठीक है ना। तो इनमें कुछ ट्रेड्स तो ऐसी है कि जिनका गवर्नमेंट जॉब में अधिक स्कोप है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, फिटर है, ठीक है, R&AC है, डीजल मैकेनिक है, प्लम्बर है, इनका गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत अधिक स्कोप है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी IT विद्यार्थियों की बहुत अधिक डिमांड होती है। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर मान लो 400 एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मोस्टली जो विद्यार्थी होते हैं वो IT विद्यार्थी होते हैं। और रेलवे के अंदर भी आज आपको पता है कि 20 लाख एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो भी मोस्टली IT विद्यार्थी हैं। जैसे लोको पायलट जो होता है, गाड़ी जो ट्रेन चलाता है, उन्होंने भी IT की होती है, वो विद्यार्थी उसमें लग सकते हैं। उसके बाद में DRDO है, जिसमें मिलिट्री से संबंधित टैंक वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें भी काफ़ी जॉब रहती है। एक होता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उसमें भी काफ़ी मात्रा में IT विद्यार्थियों के लिए जॉब रहती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर है जहाँ पे पिस्टल वगैरह, राइफल और ये आपके गोले बारूद वगैरह बनते हैं ना मिलिट्री के लिए, तो उसमें सारे जितनी ट्रेड्स मैंने बताई उन सभी ट्रेड्स का ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में स्कोप है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब है। बच्चों को जो कार्य जो सिखाया जाता है वो स्वयं रोजगार भी इसमें प्राप्त कर सकते हैं, कहीं शॉप कर सकते हैं, कहीं वर्कशॉप कर सकते हैं। इसके लिए सरकार एक लोन का भी प्रावधान किया हुआ है, अगर बच्चे इंटरेस्टेड हों कोई वर्कशॉप लगाने के लिए, उसमें भी सहयोग गवर्नमेंट करती है। तो आइए अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक जो कोर्स होता है वो उन विद्यार्थियों के लिए रहेगा कि जो विद्यार्थी स्टडी में थोड़ा सा पढ़ने में ठीक है, क्योंकि ये कोर्स इंग्लिश मीडियम का होता है और ITI के अंदर जो कोर्सेज होते हैं वो हिंदी मीडियम के होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा अपग्रेड बच्चे के मार्क्स वगैरह भी अच्छे होने चाहिए। और एडमिशन के लिए जो प्रोसीजर है, इसके लिए एक इंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके अनुसार मेरिट बनती है, तब विद्यार्थी का दाखिला होता है। तो इसके अंदर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है थोड़ा टफ होता है। इसमें पढ़ने के लिए पढ़ाई जो होती है, जो स्टडी है, वो काफ़ी विद्यार्थियों को करनी पड़ती है। इसमें प्रैक्टिकल जो वर्क है थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जो कंपोनेंट है उसके बारे में बता पूरा दिया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल जो वर्क है वो नहीं हो पाता है। ITI के अंदर क्या होता है, जो प्रैक्टिकल जो है, अगर इंजन है तो इंजन के बारे में बच्चे को पूरा बता दिया जाता है, भी ये इंजन है, ऐसे वर्किंग करता है, ठीक है ना। और पॉलिटेक्निक के अंदर क्या होता है कि पूरा उसको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर पूरा अच्छी तरह गहनता से उसके बारे में बताया जाता है। तो आइए बात करते हैं पॉलिटेक्निक में कौन कौन सी ट्रेड्स होती हैं। सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग होती है, 3 साल का कोर्स होता है, काफ़ी अच्छा कोर्स रहेगा। गवर्नमेंट जॉब भी बहुत ज़्यादा है। और सिविल इंजीनियरिंग जो बड़े बड़े पुल वगैरह जो बनते हैं, फ्लैट वगैरह जो बनते हैं, ओवरब्रिज जो बनते हैं, वो सारा कार्य है वो सिविल इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थी करते हैं। यानी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा मांग है सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग गवर्नमेंट जॉब में भी है और प्राइवेट जॉब में भी है। प्राइवेट जॉब में कहाँ मिलेगी, जो ITI जो बच्चे होते हैं, क्योंकि वो तो एक
किसी चीज़ को असेंबल करेंगे, ठीक है ना, उनके ऊपर जो असेंबलिंग का जो कार्य करेंगे उसको चेक करने के लिए डिप्लोमा होल्डर विद्यार्थी करते हैं, ठीक है ना। वो एक सुपरवाइज़र की पोस्ट होती है। मान लीजिए एक कंपनी में 400 वर्कर की आवश्यकता है, तो उसके अंदर मान लीजिए कि ज़्यादा नहीं तो 10-12 सुपरवाइज़र की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन 400 बंदे ITI विद्यार्थी लगे हुए मिलेंगे आपको। यानी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी ITI विद्यार्थियों की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि वो एज एक वर्कर के तौर पे काम करेंगे, और जो पॉलिटेक्निक जो विद्यार्थी होते हैं वो एज एक इंजीनियर के तौर पे काम करेंगे, एक सुपरवाइज़र के तौर पे काम करेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ये भी सेम ही सिस्टम है इसका, गवर्नमेंट जॉब भी है और प्राइवेट जॉब भी है। तो काफ़ी सारे पॉलिटेक्निक करने के बाद भी विद्यार्थी के लिए काफ़ी स्कोप होते हैं। अब बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद में एक तो JEE लग सकता है, जूनियर इंजीनियर की काफ़ी पोस्टें लिखते हैं, रेलवे में निकलती है, हमारे इलेक्ट्रिकल विभाग में भी होती है, PWD में भी होती है, यानी JEE यानी जूनियर इंजीनियर की जॉब निकलती है। CTI का एक कोर्स होता है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद ITI के अंदर इंस्ट्रक्टर भी बन सकता है। पॉलिटेक्निक 3 ईयर करने के बाद में 2 साल का अगर किसी कंपनी या इंस्टीट्यूट्स का अगर एक्सपीरियंस होता है, वो विद्यार्थी भी ITI के अंदर इंस्ट्रक्टर लग सकते हैं। तो पूरा मैंने आपको ITI और पॉलिटेक्निक के बारे में प्रिय विद्यार्थियों बता दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करें। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।